हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फार्मा कोड 07। आप सभी का फार्मा कोड 07 में स्वागत है। तो हम लोगों ने यूनिट 4 कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम देखेंगे यूनिट 5 और यूनिट 5 कंप्लीट होने के बाद जो है वो फार्माकोलॉजी फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है यूनिट 5 में। तो कंटेंट क्या है? फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट्स जैसे कि एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी एजेंट्स, एंटी मैनिक एंड हेलुसिनोजेंस। ठीक, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ड्रग यूज इन पार्किंसंस डिजीज एंड अल्जाइमर डिजीज, सीएनएस स्टिमुलेंट एंड नोट्रोपिक्स, ओपॉइड एनाल्जेसिक एंड एंटागोनिस्ट, ड्रग एडिक्शन, ड्रग अब्यूज, टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस। तो ये कंटेंट है, ये यूनिट 5 में हम इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस। जो जो ड्रग है कैसे सीएनएस पे एक्ट कर रही है उसका हम फार्माकोलॉजी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? जो सीएनएस ड्रग्स हैं और या मेडिसिन्स हैं वो एक्ट करती हैं ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड पर। ठीक है, और वो क्या करती हैं? वो चेंज लाती हैं। ठीक है, वो चेंज लाती हैं कहाँ? मूड में, बिहेवियर में, थॉट में और मूवमेंट में। ठीक है, ऐसी ड्रग्स जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर एक्ट करती हैं और चेंज करती हैं मूड को, बिहेवियर को, थॉट को और मूवमेंट को। ठीक, और ये वर्क करती हैं कैसे? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या तो बढ़ाएंगी या घटाएंगी किसके एक्शन को? न्यूरोट्रांसमीटर के एक्शन को। ठीक है, जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं तो हम क्या कह रहे हैं? नेचुरल केमिकल्स इन ब्रेन। जो नेचुरल केमिकल्स इन ब्रेन्स हैं हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, उनके एक्शन को ये घटाएंगी या बढ़ाएंगी। ठीक है, फिर एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के? जैसे कि डोपामिन, सेरोटोनिन, गाबा, नॉरएड्रेनालिन और एसिटाइलकोलिन। ये हमारे नेचुरल केमिकल्स हैं, ब्रेन में पाए जाते हैं। ठीक, टाइप की बात करें तो डोपामिन है, इसका क्या वर्क है? ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक, फंक्शन क्या है? हेल्प्स इन मूवमेंट एंड प्लीजर, ये मूवमेंट और प्लीजर में हेल्प करता है। ठीक, सेरोटोनिन, सेरोटोनिन क्या है? ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और ये क्या करता है? इसका फंक्शन क्या है? ये कंट्रोल करता है मूड और स्लीप को। नेक्स्ट क्या है? गाबा, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर, ये क्या है? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ये क्या करता है? ये काम द ब्रेन, जो ब्रेन है उसको शांति प्रदान करता है, गाबा। ठीक, नॉर एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन जो है ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और ये क्या करता है? ये इंक्रीज करता है अलर्टनेस को। ठीक है, सचेत रहता है, करने में हेल्प करता है, बढ़ाता है। फिर एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन क्या करता है? ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और इसका फंक्शन क्या है? ये इन्वॉल्व इन मेमोरी एंड लर्निंग, जो हम पढ़ते हैं, जो याद करते हैं उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, में ये इन्वॉल्व होता है एसिटाइलकोलिन। फिर नेक्स्ट बात करते हैं साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट। ठीक है, साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट्स की बात करेंगे तो ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो अफेक्ट करते हैं मेंटल फंक्शन को, बिहेवियर को और इमोशंस को। ठीक है, जो बिहेवियर, मेंटल फंक्शन और इमोशंस को अफेक्ट करें उन ड्रग्स को हम क्या कहते हैं? साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट्स। जैसे कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। अब एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को हम क्या कहते हैं? न्यूरोलेप्टिक्स भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है? एंटी। ठीक है, मतलब प्रतिरोधक। साइकोटिक मतलब मेंटल डिसऑर्डर जिसको होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? पागल। ठीक है, पागलपन। तो ये एंटी साइकोटिक ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो बाधा मतलब रोकती हैं। ठीक है, बैरियर होती हैं। ठीक, तो डेफिनेशन की बात करें क्या होता है? एंटी साइकोटिक ड्रग्स क्या है? एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो है यूज करी जाती हैं
टू ट्रीट साइकोटिक डिसऑर्डर, जिसको साइकोटिक डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है, उसको ट्रीट करने के लिए हम एंटी साइकोटिक ड्रग्स का यूज करते हैं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया, डिल्यूजन स्टेट। ठीक है, ये हमारी डिसऑर्डर्स हैं, इनको ठीक करने के लिए हम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का यूज करते हैं। ठीक, बाय रिड्यूसिंग हेलुसिनोजेंस, डिल्यूजन, एजिटेशन एंड थॉट डिसऑर्डर। और ये क्या करते हैं, कैसे हेल्प काम करते हैं, ये रिड्यूस करते हैं मतलब कम कर देते हैं हेलुसिनोजेंस। हेलुसिनेशन क्या होता है, जो दिन में भूत दिखना, ठीक है, मतलब कुछ भी बक रहा है आदमी, उसको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कहेगा ये कोई आ रहा है, मार रहा है हमको, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये क्या है, हेलुसिनोजेंस है। और डिल्यूजन्स, डिल्यूजन मतलब भ्रमित करना, और एजिटेशन और डिसऑर्डर, कुछ भी सोच रहा है। इन सब को हम क्या कहते हैं, साइकोटिक डिसऑर्डर्स के ये क्या है, सिम्टम्स हैं। ओके, फिर साइकोसिस ओवरव्यू में क्या है, साइकोसिस क्या होती है, मतलब पागलपन होता क्या है, पागलपन ही है साइकोसिस। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सीवियर मेंटल डिसऑर्डर। ये क्या है, सीवियर है, मतलब बहुत ही गंभीर है। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर है जहाँ लॉस हो जाता है क्या, कांटेक्ट विद रियलिटी, जो सच्चाई है उसके साथ जो है कनेक्शन जो है लॉस हो जाता है। ठीक है, जो चीज हमें दिख रही है, ठीक है, वो चीज नहीं मानता है। ठीक है, जो नेचुरल चीजें हैं, जो सच में सही हैं, वो नहीं देख रहा है, वो कुछ और ही देख रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स। फिर सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें, हेलुसिनोजेंस होते हैं, मतलब बहुत ही अ, भ्रमित रहता है आदमी, बहुत पता नहीं क्या-क्या वो सोचता है, पता नहीं क्या-क्या देख लेता है, वो हेलुसिनोजेंस हैं। ठीक है, डिल्यूजन है, भ्रमित रहता है, और डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, और वो बोलते समय वो पता नहीं क्या बोल जाए। ठीक है, ये क्या, इसको क्या कहते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच कहते हैं, और बिज़ारे बिहेवियर्स हो, मतलब उल्टा-सीधा काम करता है। ठीक, को हम साइकोसिस कहते हैं, मतलब पागलपन। फिर न्यूरोट्रांसमीटर थ्योरी ऑफ सिज़ोफ्रेनिया। अब सिज़ोफ्रेनिया के न्यूरोट्रांसमीटर कुछ थ्योरी हैं, ठीक है? उनके बारे में हम देखते हैं। तो पहली क्या है? डोपामाइन हाइपोथेसिस। जो डोपामाइन हाइपोथेसिस है, वो उसमें क्या होता है? उसमें होता है ओवर एक्टिविटी ऑफ डोपामाइन। जो डोपामाइन है, उसका ओवर एक्टिविटी हो जाना, ठीक है? ओवर एक्टिव हो जाना डोपामाइन का, उसको हम, और उससे होगा क्या? उसमें होगा ट्रांसमिशन इन मेसोलिम्बिक पाथवे। तो मेसोलिम्बिक पाथवे में डोपामाइन की ओवर एक्टिविटी हो जाना, ठीक है? उसके कारण क्या होगा? साइकोटिक सिम्पटम्स होंगे। ओके? तो हम क्या कहेंगे? डोपामाइन हाइपोथेसिस कहते हैं। और सेरोटोनिन हाइपोथेसिस क्या होती है? इसमें क्या होता है? इम्बैलेंस हो जाता है सेरोटोनिन और डोपामाइन के जो डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर है, उनके बीच में क्या हो जाता है? इम्बैलेंस हो जाता है। मतलब ऊपर-नीचे हो जाता है, ठीक? ये 5-HT क्या है? सेरोटोनिन। उसमें वो इम्बैलेंस हो जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? सेरोटोनिन हाइपोथेसिस, ठीक? फिर नेक्स्ट क्या है? ग्लूटामेट हाइपोथेसिस। ग्लूटामेट हाइपोथेसिस में क्या होता है? इसमें क्या होता है? जो एनएमडीए रिसेप्टर की एक्टिविटी जो होती है, वो कम हो जाती है। उससे होता क्या है? कॉन्जेनिटिव डिसफंक्शंस हो जाते हैं, ठीक? तो ग्लूटामेट हाइपोथेसिस है, उसमें एनएमडीए रिसेप्टर की जो एक्टिविटी है, वो डिक्रीज़ हो जाती है। उससे होता क्या है? कॉन्जेनिटिव डिसफंक्शंस होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ग्लूटामेट हाइपोथेसिस। फिर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक। तो ये 2 तरह का है तुम्हारा, पहला है फर्स्ट टिपिकल, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है? फर्स्ट जनरेशन में क्या आता है? टिपिकल, ठीक है? इसमें क्या है? ब्लॉक D2 डोपामाइन रिसेप्टर और इफेक्टिव ऑन पॉजिटिव सिम्पटम्स, जैसे कि हेलुसिनोजेंस और डिल्यूजन्स। इसमें मैकेनिज्म क्या है? ये ब्लॉक करेगा D2 जो डोपामाइन रिसेप्टर है, को ब्लॉक करेगा, और इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? पॉजिटिव सिम्पटम्स होंगे इसके, जैसे कि हैलुसिनोजन और डिल्यूजन को इफ़ेक्ट करेगा ये। क्लास की बात करें तो क्या है? फेनोथायाजीन, ठीक है? फेनोथायाजीन एग्ज़ाम्पल क्या आता है? क्लोरप्रोमाज़ीन, ट्राइफ्लोरोपेराज़ीन, फ्लुफेनाज़ीन, ठीक है? ये फेनोथायाजीन क्लास की ड्रग्स हैं, ठीक है?
थियोजेंथिन में क्या आती है, कौन सा ड्रग्स आती है, थियोहेक्सिन, ठीक है, क्लास की ड्रग है थियोजेंथिन की। ब्यूटाइरोफिनोन की क्लास की ड्रग्स कौन सी आती हैं, हैलोपेरिडोल और प्रोपिरिडोल्स। हमारी ब्यूटाइरोफिनोन क्लास की ड्रग्स हैं। अदर्स में क्या आती हैं, रोक्सापिन और मोलिंडोन, ये अदर क्लास की ड्रग है। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है तुम्हारा, ए टिपिकल मतलब सेकंड जनरेशन, इसमें क्या होता है, ये ब्लॉक करती हैं 5-HT2A रिसेप्टर को, और ये डोपामिन रिसेप्टर पे वर्क करेंगी, ठीक है, 5-HT और डोपामिन दोनों पे ये वर्क करेंगी। और इफेक्ट क्या होगा इसका, ये पॉजिटिव और निगेटिव सिम्टम्स क्रिएट करते हैं, इफेक्ट होता है इन दोनों में। क्लास की बात करें तो जो डाइबेंजोडाइजेपिन्स हैं उस क्लास में कौन सी ड्रग्स आती हैं, क्लोजापिन और ओलोंजापिन्स। फिर बेंजीसॉक्साजोल्स में कौन से आते हैं, रिस्पेरिडोन और पीरिडोन। नेक्स्ट थीनोबेंजाडाइजेपिन्स में क्या आती हैं, क्यूटियापिन्स, क्लास क्यूटियापिन्स ड्रग्स है, ठीक है। और बेंजामाइड क्लास में कौन सी आती हैं, सल्फाइड और सल्फराइड, ठीक। अदर्स में क्या आती है, एरीपिप्राजोल, फ्रॉम पार्शियल D2 अगोनिस्ट भी होती है एरीपिप्राजोल, ठीक। तो ये तुम्हारी क्लास टाइप 2 सेकंड जनरेशन की ड्रग्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम मैकेनिज्म की। तो ये कैसे वर्क करती हैं, ये ब्लॉक करती हैं डोपामिन मतलब D2 रिसेप्टर को, जो ब्रेन में D2 रिसेप्टर है उसको ये ब्लॉक करेंगी, ठीक है, ये सारी ड्रग्स। और ये वो क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा जो एक्सेसिव डोपामिन एक्टिविटी है, तो ये क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो कंट्रोल कर देगा एबनॉर्मल बिहेवियर को, जो बिहेवियर एबनॉर्मल था तो वो कंट्रोल कर देगा, ठीक। ये मैकेनिज्म हो गया हमारा। एग्जाम्पल की बात करें तो जो टिपिकल है फर्स्ट क्लास जनरेशन है, उसमें कौन सी मैकेनिज्म है, ये क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग D2 ब्लॉकेज, ठीक है, ये D2 ब्लॉकेज को बंद करता है। एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है, क्लोरप्रोमाजिन, हैलोपेरिडोल। सेकंड क्या है, टिपिकल जो सेकंड जनरेशन की ड्रग्स हैं उसका मैकेनिज्म क्या है, ये ब्लॉक करता है D2 मतलब जो डोपामिन है उसको भी ब्लॉक करेगा, और 5-HT जो सीरोटोनिन है उसको भी ब्लॉक करेगा, ठीक। एग्जाम्पल की बात करें, क्लोजापिन, एस्पेरिडोन और ओलंजापिन, ये हमारी ड्रग्स हैं। यूजेस की बात करें तो कुछ में हम यूज करते हैं, कौन कौन सी डिजीज में, स्किज़ोफ्रेनिया, मैनिया, सीवियर एजिटेशन में हम इन ड्रग्स का यूज करते हैं। साइड इफेक्ट क्या क्या होता है इनका, ये ट्रीमर्स और स्टिफनेस कॉज करते हैं, जैसे कि पार्किंसंस में होता है, ठीक, और स्लीपनेस और वेट गेन कर सकते हैं ये ड्रग्स, ठीक है। अब केडी त्रिपाठी का हम एंटी साइकोटिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्लासिफिकेशन जो है केडी त्रिपाठी से ही पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक, और ऐसे भी जो सेमेस्टर एग्जाम्स हैं उसमें भी क्लासिफिकेशन जो है एग्जैक्ट केडी त्रिपाठी का ही मिलेगा आपको। तो ये क्लासिफिकेशन है एंटी साइकोटिक ड्रग का। एंटी साइकोटिक ड्रग्स को हम और भी क्या कहते हैं, न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्लासिफिकेशन हम मुख्यतः 3-4 भाग में किया है। पहला ये क्या है तुम्हारा, फेनोथायाजीन्स, दूसरा है ब्यूटारोफिनोन्स, ठीक, थर्ड क्या है, थियोजेंथिन, फोर्थ क्या है हमारा एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, और 5 क्या है, अदर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक, ये 5 नंबर। तो 5 तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को। तो फेनोथायाजीन में हम फिर क्लासिफाई करते हैं एलिफैटिक साइड चेन्स, जिसमें क्या आता है, क्लोरप्रोमाजीन और ट्राइफ्लूरोप्रोमाजीन, ठीक। पेरीपेप्टाइडिन साइड चेन में क्या आता है, थायोरिडाजीन। और पिप्राजीन साइड चेन दूसरा है, उसमें क्या आता है, ट्राइफ्लूरोपिप्राजीन और फ्लूफिनाजीन। ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया फेनोथायाजीन्स का। और इसको याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका है जीन जीन सब में लगाना, ठीक है, लास्ट में जीन सब में आपको देखने को मिलेगा, तो उसमें उससे हम याद रखेंगे ये फिनोथायाजीन क्लास की ड्रग है। नेक्स्ट क्या है, ब्यूटारोफिनोन। ब्यूटारोफिनोन में कौन सी ड्रग्स आती हैं, हेलोपेरिडोल, ट्राइफ्लूपेरिडोल और फेनफ्लूरिडोल, ठीक है।
तो ये हमारी ब्यूटारोफिनोन्स की ड्रग्स हैं। नेक्स्ट क्या है? थियोजेंसिन। थियोजेंसिन में क्या आता है? फ्लूफेनथिजोल। फ्लूफेनथिजोल तुम्हारा थियोजेंसिन क्लास की ड्रग है। फिर एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में आता है क्लोजापिन, रिस्पेरिडोन, ओलंजापिन, क्यूटियापिन, एरिप्राजोल, जिप्रासिडोन, एमिसुल्फाराइड और जिटोपिरिन। ठीक है, ये हमारी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं। अदर हेट्रोसाइक्लिक ड्रग्स में क्या आता है? प्रिमोजाइड, लोक्सापिन और लिवोसल्फराइड। ये हमारी अदर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आती हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप यूट्यूब पे हमारे चैनल पे नए हों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू।